तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, टेक्निक्स इन यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ये टॉपिक जो है हमारे साथ यहाँ पे मैंने तकरीबन 4th टॉपिक लिया हुआ है। बायोलॉजी में सबसे पहले जब आप देखते हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, तो ये जो है डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक आता है, जो कि पहला फॉर्मली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट्स के साथ एक एक चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर माइक्रोस्कोपी है और इसके अलावा फिर वेरियस टेक्निक्स है, जो कि सब टेक्निक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। उनमें से फर्स्ट टेक्निक फिर हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आज के स्लाइड्स में हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक एक टॉपिक के ऊपर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम 2-2, 3-3 लेक्चर भी रिकॉर्ड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो इसका मतलब ये है कि सेल की अगर हम बात करें, सेल बेसिकली एक बहुत ही स्मॉलर एंटिटी है, बहुत ही स्मॉल एंटिटी है। तो एक सेल है और इसके अलावा एक तो हम ऊपर से सेल की बात करते हैं। अगर हम डायरेक्टली सेल को देखना चाहें तो सेल को भी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। सेल को भी देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप होने चाहिए। हम सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे ताकि इसका साइज जो है वो हमें नज़र आए, इसका साइज इंक्रीज हो जाए और क्लियर नज़र आए। फिर इस फिनोमेना को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। जब आप स्मॉलर एंटिटीज को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं तब इसको क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइक्रोस्कोपी से तो चलो हम छोटी एंटिटी जो स्मॉलर एंटिटीज़ है वो आसानी से देख सकते हैं, स्मॉलर एंटिटीज़ को मैग्नीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि एक्चुअली सेल जो है, जो हम सेल की बात करते हैं वो इतना तो नहीं है। सेल के अंदर भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर बहुत सारे जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स है। इसके अलावा इसके अंदर वेरियस टाइप्स के रिएक्शंस है, वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप सेल के अंदर चीज़ें डिस्कस करते हैं, सेल के अंदर चीज़ों की स्टडी करेंगे, वो स्टडी फिर इन टेक्निक्स के अलावा पॉसिबल नहीं है। आप अगर राइबोसोम्स की स्टडी करेंगे तो राइबोसोम्स के लिए आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप ऑर्गेनेलीज देखेंगे तो ऑर्गेनेलीज को आपको चाहिए कि आप ऑर्गेनेलीज को स्टेन करें सबसे पहले। इसके ऊपर एक कलर, स्पेशल कलर्स होते हैं हर ऑर्गेनेली के लिए अपना अपना, तो आप उन कलर्स को इस्तेमाल करेंगे तब आप उन ऑर्गेनेलीज को देख पाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। इसके अलावा हमारे पास सेल्स की स्टडी के लिए हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये असल में सेल के अंदर वाला टेक्निक तो नहीं है, लेकिन ये अलग टेक्निक है, इंशाल्लाह डिटेल में भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी एक और टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी को हम देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन जो है आमतौर पर इसके अंदर वो कितना मॉलिक्यूल जो है इसकी आयोनाइजेशन क्या है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन है मॉलिक्यूल के ऊपर या नेगेटिव आयन है, ठीक है, राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसी के अंदर है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब है कि जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं टू मैग्नीफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स की साइज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, साइज को क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, साइज को बढ़ाते हैं ताकि हम इसको आसानी से देख सकें। तो जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए, फिर इस तरीके को, इस मेथड को, इस प्रोसीजर को जहाँ माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी, इस प्रोसीजर को कहते हैं। फिर हम माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास वेरियस टाइप्स के माइक्रोस्कोप है, जो कि आज का टॉपिक नहीं है। टाइम मिला तो इंशाल्लाह आगे माइक्रोस्कोपी के ऊपर जब बात करेंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, टेक्निक्स क्या है हमारे पास। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, या नाम से जाहिर है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, डिफरेंशियल का मतलब ये है कि जब भी हम इनको जो है मॉलिक्यूल को स्टेन करते हैं तो इनको हम डिफरेंशियली स्टेन करते हैं। डिफरेंशियली यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने स्टेन असल में कलर को कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उनको कलर इस्तेमाल करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के स्टेन्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये कलर आप देखें, ये एक कलर है, ये हमारे पास दूसरा कलर है। अगर आप इसको, ये हमारे पास एक टाइप की मॉलिक्यूल है, राइट, ये अगर देखें तो ये टाइप 1 के मॉलिक्यूल है, और ये जो देख रहे हैं आप ये टाइप 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को आप अगर स्टेन नहीं करेंगे, स्टेनिंग के अलावा आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिफ्रेंशिएशन, आप क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। और जब आप स्टेनिंग करते हैं इस पर्पज़ के लिए ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए आप, और आप इसको आसानी से स्टडी कर सके, इसको हम फिर कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए भी किया जा सकता है और ये ऑर्गेनेलिस के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर अगर हम ऑर्गेनेलिस की बात करें तो सेल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस टाइप्स के डाइज। हम आगे इंशाल्लाह कलर स्टेनिंग को जब डिटेल से पढ़ेंगे, मैं एक एक डाई के बारे में बताऊंगा, एक एक स्टेन के बारे में बताऊंगा, उनका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फिर डिफरेंट डाई से कलर्ड हो जाते हैं, जो कि फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से आप इसको देख सकते हैं, आसानी से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब आप स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं, कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ों को कलर किया जा सके फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, तो इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि जनरली ये मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनेली ये सेल्स तो इंतहाई छोटे होते हैं, तो अगर आप इसको स्टेन नहीं करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन शीशी की तरह होते हैं, वो डायरेक्टली इससे लाइट गुजरती हैं और आप आसानी से देख नहीं सकेंगे। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग ज़रूरी है, स्टेनिंग ज़रूरी है और फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये वर्ड आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा है जो कि बॉडी को कंपेल करती है या बाहर की तरफ क्या करती है, बाहर की तरफ जोर लगाती है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंट्रीफ्यूगेशन वाला ये मशीन लिया हुआ है। ये असल में क्या है, ये एक मशीन है, ये इसका मोटर है। तो हम जब ये ट्यूब्स लेते हैं, ट्यूब्स हमारे पास होते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर डिफरेंट डेंसिटी की मॉलिक्यूल्स डालते हैं। मॉलिक्यूल्स आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, डायरेक्टली हमें पता नहीं होता डेंसिटी का, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर डालते हैं डायरेक्टली। फिर इसको जो है एक रोटेशन देते हैं। रोटेशन से क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से घूमता है, पर सेकेंड बहुत ज़्यादा जो है हज़ारों पर मिनट हज़ारों की रिवॉल्यूशन से ये जो है इस तरह घूमता है ये मशीन। और इसकी घूमने की वजह क्या होती है, इसकी घूमने की वजह से जो बड़े साइज़ की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस ट्यूब के नीचे आ जाते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो जिसका साइज़ कम होता है वो साइड ऊपर रह जाते हैं, राइट, वो ऊपर रह जाते हैं। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज़्यादा है और किन मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी को हम आसानी से क्या करते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। टिश्यू कल्चर को यहाँ पे छोड़े, इसको चलो इसको टिश्यू कल्चर को भी समझे। टिश्यू कल्चर हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट का जो है एक छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं और इस टिश्यू को क्या करते हैं, एक कल्चर के अंदर ग्रो करते हैं। इसका एक टिश्यू भी ले सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल भी ले सकते हैं, और इसका एक सेल भी हम ले सकते हैं जिसको फिर हम सेल कल्चर कहते हैं। तो फिर एक ही सेल जो है वो हम ले लेते हैं, वो एक ही सेल क्या करते हैं, कल्चर के अंदर ग्रो करते हैं, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स के हम केमिकल्स रखते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम होती है, तो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसको ग्रो करते हैं, जो कि जिससे जो है वो सेल्स डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं और फिर फाइनली उस एक सेल से एक दूसरा प्लांट आपके साथ तैयार हो जाता है। इस टेक्निक को इंशाल्लाह हम डिटेल से आखिर में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी जिस तरह आपको यहाँ पे नाम से जाहिर, क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी की बात की जाती है। यहाँ पे आपको 3 ये स्टेप्स दिए गए हैं। तो इनमें अगर आप देखें, इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनमें वो मॉलिक्यूल्स जिसके डेंसिटी क्या है, जिसके डेंसिटी कम है वो सबसे आगे हैं, जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे क्या है, पीछे है। तो ये टेक्निक जो है इसमें एक प्रॉपर पेपर लिया जाता है, इसका एक अपना पेपर होता है जिसके ऊपर ये टेक्निक से अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे मॉलिक्यूल जो हैं कलर पकड़ लेते हैं और इसके बाद जो है आप आसानी से इन मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रो मीन्स कि यहाँ पे आप पोटेंशियल्स अप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और ये एक मीडियम है, झिल्ली मीडियम होती है यहाँ पे, तो दोनों साइड पे क्या है, चार्जेस हैं।
अब यहाँ पे एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस मीडियम के अंदर, तो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे, जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे